नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर का दौरा कर रही है। खासी मैं आज आईएएस ओरिएंटेशन एवं कैरियर काउंसलिंग क्लास कंडक्टिंग प्रोग्राम में जा रहा हूं, जहां पर मैं कैरियर काउंसलिंग क्लास भी लूँगा। यदि मैं इस मुखर्जी नगर की बात करूं, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं बिल्कुल विवेकानंद द्वार है ये, और दशहरा ग्राउंड कहा जाता है इस ग्राउंड को। बहुत बड़ा ग्राउंड है। सामने की तरफ मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर है दृष्टि आईएएस एकेडमी, दीक्षा, ध्येय निर्माण, तमाम इंस्टीट्यूट पढ़ती इस एरिया में। और जब आप इस एरिया में प्रवेश करते हैं, बहुत बड़े बड़े होल्डिंग, बैनर्स एंड पोस्टर लगे हुए हैं। असंख्य पोस्टर्स, बहुत बड़े बड़े बैनर्स एंड होल्डिंग के साथ साथ लाखों विद्यार्थी इस एरिया में आपको दिखाई देते हैं, कोचिंग करते हुए आते जाते। अपने सपनों को साकार करने के लिए ये जगह जानी जाती है। ख़ास तौर पर यदि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम की बात करूं, यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करूं, और आईएएस, आईएफएस और आईपीएस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम की बात करूं, सिविल सर्विस, तो प्रीलिम, मेन और मॉक टेस्ट से लेकर तमाम यहाँ पर तैयारी की जाती है। ये ऐसा गढ़ है जो वास्तविक जहाँ पर आके लाखों विद्यार्थियों यानी हजारों विद्यार्थियों ने अपने करियर और अपने सपने को साकार किया है। यूँ तो बोर्ड कई जगह लगे मिलते हैं, और कई जगह जब हम बाहर दौरा करते हैं राज्यों में, तो वहाँ पर भी बोर्ड लगे होते हैं। लेकिन ये वो जगह है जिस तरीके से माँ गंगा यमुना, तो पूरी गंगोत्री धाम से फरक्का बैराज वेस्ट बंगाल तक पहुंचती है माँ गंगा। हरिद्वार में हो या प्रयागराज में हो, माँ गंगा की महिमा तो बहुत विशाल है, लेकिन उसका जल का महत्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग है। जब आप गंगोत्री यमुनोत्री में पहुंचते हैं, वहाँ पर माँ गंगा यमुना की जब यात्रा होती है, वहाँ पर माँ गंगा यमुना के जल का अलग महत्व है, उन जगहों का भी और माँ के जल का भी। इसी तरीके से जब कोई आईएएस बनता है या भारत यानी भारतीय सिविल सर्विस एग्ज़ाम को निकालता है, तो शायद मुखर्जी नगर जैसी एक प्रमुख जगह है जहां पर उसके सपनों को साकार होने के लिए पूरी उड़ान मिलती है। बहरहाल इन द प्रेजेंट की बात करूं तो जिस तरीके से सरकारों के तमाम स्टेटों में बस स्टैंडों में बैनर और होर्डिंग लगे होते हैं, लाखों को जॉब दिया है, लाखों लोगों को रोज़गार मिला है, और ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। मानो कोचियों के भी इसी तरीके से बड़े बड़े बैनर, टॉप 10 की बातें भी करते हैं। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट यहाँ पर नज़र आते हैं जो 4500 आईएएस ऑफिसर निकालने का दावा करते हैं। बहरहाल यदि मैं जुडिशल एग्ज़ाम की बात करूँ या प्लस में एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम की बात करूँ, पूरे भारत में 6500 आईएएस ऑफिसर सरकार को रिक्वायरमेंट होती है और होते हैं। वर्तमान में लगभग 5190 के लगभग अभी आईएएस ऑफिसर हैं, यानी लगभग अभी भी 1200 से अधिक और रिक्वायरमेंट्स हैं। सिस्टम से चलता है। जब से बीजेपी सरकार आई है, 180 आईएएस ऑफिसर लगभग बन रहे हैं। यदि मैं उससे पूर्व की बात करूं तो उस ज़माने यानी 2004, 8, 9, 10 जब बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, तो लगभग 55-56 आईएएस ऑफिसर बनते थे। यानी आईएएस, फिर आईएफएस, फिर आईपीएस, इस तरीके से परसेंटेज के हिसाब से होता है जो कि यहाँ पर होता है। सबसे बड़ी बात जो मैं बात कर रहा था बैनर्स की, तो इस तरीके से क्या ये बैनर्स एंड बोर्ड सरकार के बोर्डों की तरह युवाओं को भ्रमित करते हैं या उनको सही कोचिंग, सही राह दिखाने में मदद करते हैं? जब मैं विद्यार्थियों से जानने का प्रयास कर रहा हूं, तो ऐसे निकल के आ रहा है मानो कई विद्यार्थियों को तो शायद मदद मिलती है, लेकिन अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं इस मुखर्जी नगर में पहुंच के। तो विद्यार्थियों को चाहिए और सरकार को भी चाहिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूर्व में कभी इलेक्शन हुआ करते थे, करोड़ों रुपए नेता लगाते थे और समाज को इस तरीके से वाइन और इस तरीके से पैसा बांटा करते थे, उस पर कुछ न्यायपालिका ने जब
रिस्ट्रिक्शन किया तो कुछ चेंजिंग नज़र आए। शायद इसी तरीके से बोर्ड एंड बैनरों को ऑथेंटिक होने चाहिए ताकि विद्यार्थी भ्रमित न हो। देखिए आज राजधानी दिल्ली के गढ़ कहे जाने वाले कोचिंग मुखर्जी नगर से मेरी खास तौर पर बोर्ड एंड बैनर्स कोचिंग के और सरकार के विश्लेषण पर विश्लेषण और ऐसे भी निकल के आ रहा। कई जगह पर जब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ ऐसा लिखा हुआ एक विद्यार्थी जब टॉप 10 में निकला है तो कई कोचिंग दावा कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ विद्यार्थी है। हकीकत तो यह है कि जब कोई लाइफ में सफल होता है तो कई कोचिंग में विद्यार्थी जाता है और तब जाके सफल होता है। अपनी जगह कोचिंग भी बिल्कुल, यदि वो होर्डिंग पे लिख रहे हैं, भले ही विद्यार्थी 1 घंटा वहाँ पर अध्ययन किया हो लाइव में, और वो जो पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर भी हैं बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं और कहीं ना कहीं मोर देन 20 ईयर्स से अधिक यदि कोई पढ़ा रहा है तो अपने 20 साल का पूरा अनुभव एक विद्यार्थी को शेयर करता है, विद्यार्थी को पढ़ाता है। अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। बहरहाल वो भी एक सेवा है और वो भी एक, जब सर्विस मिलती है विद्यार्थी को तो उसका नाम का बोर्ड भी लगाना शायद उचित कहा जा सकता है। देखिए आज मुखर्जी नगर में आईएएस एकेडमियों के करियर काउंसलिंग एवं आईएएस ओरिएंटेशन क्लासों के और कई अन्य विश्लेषण पर मेरी विस्तृत कवरेज। जय हिंद, जय भारत।